सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज अगला पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं, अगले टॉपिक पर पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं। और अगला टॉपिक है बेटा हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेट अस डिस्कस पीवाईक्यूज ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। कल भी हम लोगों ने कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे। कौन कौन से टॉपिक पर किए थे? केवल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स पर हमने पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। और एक बार वो पीवाईक्यूज खत्म हो जाएंगे तो हम थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग कर देंगे किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स की। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है। तो देखिएगा, सबसे पहला सवाल है भैया हमारा एसर्शन एंड रीजनिंग का। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी यहीं पर साथ साथ समझाता हुआ चलूंगा कि क्या मतलब है फिजिकल प्रॉपर्टीज का। कह रहा है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या मतलब है इस बात का? यहाँ अगर आप ध्यान दें, यहाँ लिखा है एन ब्यूटाइल क्लोराइड और यहाँ क्या लिखा है? एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका मतलब बदल कौन रहा है? एल्काइल पार्ट बदल रहा है या हेलोजन पार्ट बदल रहा है? ब्यूटाइल ब्यूटाइल तो दोनों में आ रहा, ठीक है। एक में आ रहा क्लोराइड, एक में आ रहा ब्रोमाइड। इसका मतलब हेलोजन पार्ट बदल रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए बेटा, बॉइलिंग पॉइंट अगर मेरे पास एल्काइल ग्रुप सेम है तो जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा, ठीक, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए साइज क्या होता है? इंक्रीज। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऊपर से नीचे आते हुए क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगा भैया? बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो जरा ध्यान से, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है देन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। वो कह रहा है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का ज्यादा है देन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये तो बात गलत हो गई। ठीक भाई, ब्यूटाइल ब्यूटाइल दोनों में सेम है, बस क्लोराइड और ब्रोमाइड ही तो बदल रहा। तो ब्यूटाइल क्लोराइड का कम होना चाहिए, ब्यूटाइल ब्रोमाइड का ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब हमारा ये असर्शन क्या हो गया भैया? गलत हो गया। ठीक, रीजन क्या दे रहा है? CCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन CBr बॉन्ड। ठीक, CCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन CBr बॉन्ड। क्या मतलब है भाई इस बात का? कि मुझे बताइए किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। ज्यादा पोलर होगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर आपका देखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए साइज इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। मतलब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। ठीक है, तो CCl बॉन्ड विल बी मोर पोलर देन CBr बॉन्ड। रीजन तो करेक्ट है, रीजन तो करेक्ट है, बट असर्शन क्या हो गया हमारा? रॉन्ग हो गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? assertion is false but reason is true। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट अगर अल्काइल ग्रुप सेम है तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा? वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और यहाँ पर उसने रीजन बोला आपको कि भैया ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है। कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है? CCl बॉन्ड ज्यादा पोलर है CBr बॉन्ड से। ठीक, तो पोलैरिटी वाली बात भी सही है। लेकिन यहाँ पर जरा एक सेकंड अगर रुक करके हम सोचे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो तो साइज पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? साइज पर। यहाँ पर अगर अल्काइल ग्रुप सेम है और हेलोजन बदल रहा है तो इसका मतलब साइज वाला फैक्टर हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका रीजन भी गलत हो गया। रीजन भी क्या है भाई? गलत है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा तो कोई ऑप्शन उसने दे ही नहीं रखा, तो फिर हमें ऑप्शन नंबर डी पर ही टिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे जैसे कार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा।
वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो बताइए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा भाई, सबसे ज्यादा होगा इसका सेकंड वाले का, उससे कम किसका होगा, फर्स्ट वाले का, और सबसे कम किसका होगा, थर्ड वाले का। तो 3 1 2 देखो जरा कहा रहा 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल फिर से असर्शन रीजनिंग का, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में डिक्रीज कर रहा है। तो देखो वही वाली बात आ गई जो अभी सबसे पहला सवाल डिस्कस किया था, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। आरएफ का सबसे कम, उससे ज्यादा आरसीएल का, उससे ज्यादा आरबीआर का, और सबसे ज्यादा किसका, आरआई का। रीजन कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक, हाँ एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, बिकॉज हाइड्रोकार्बन के बीच में कोई भी डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, यहाँ पर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी क्या है भाई, करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। ठीक भाई, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो क्या होना चाहिए था, करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो ये होना चाहिए था कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ रहा है, जिस वजह से वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है, जिस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। लेकिन उसने रीजन तो कुछ और ही दिया, रीजन भी गलत नहीं है, रीजन सही है अपने आप में, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लियर हो गई बात अच्छे से। ठीक, अगला देखिएगा। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अब तो बता दोगे देख के। किसका होगा, ए बी सी डी, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। अरे अभी तो बताया, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे बड़ा साइज किसका है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर हमारा। ठीक, अगला असर्शन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। ठीक है, सही है असर्शन। तो वैन डर वाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज, ये उल्टा बोल दिया। अगर ये बोल देता वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हैलोजन एटम, तब रीजन करेक्ट हो जाता। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है। ठीक, असर्शन सही है, रीजन गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बात अच्छे से। आगे देखते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन कैसे बनाओगे भाई, ये बेंजीन बनाया हमने, ठीक है, इस पर एक हमने क्या लगाया, क्लोरीन, और अगला क्लोरीन इसकी पैरा पोजीशन पर लगाओ, तो ये बन गया हमारा क्या, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक, वो कह रहा है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन भी बना लो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन भी बना लो। ये हमने बनाया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और ये हमने क्या बनाया भाई, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो वो कह रहा है कि भैया पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है देन ऑर्थो एंड मेटा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों में सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन नजर आ रहा है, तो आप कहोगे पैरा वाला। अगर ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है तो ये अपने क्रिस्टल लैटिस में अच्छे से फिट कर जाएगा, ठीक है, जिस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो हम बोलेंगे पैरा आइसोमर बीइंग मोर सिमेट्रिकल फिट्स बेटर इन क्रिस्टल लैटिस, देयरफॉर हायर मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर बात अच्छे से। ठीक, अगला देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर इमिसिबल विद वाटर। एल्काइल हैलाइड्स पोलर होते हैं भाई, क्यों होते हैं पोलर, कार्बन में और हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन की, ये शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, हेलोजन पर डेल्टा नेगेटिव आएगा और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा, पोलर तो है। ठीक, पानी की अगर हम बात करें भाई, पानी भी तो पोलर है,
HOH में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव। तो अगर ये पोलर है, पानी भी पोलर है, पोलर तो पोलर में डिसॉल्व करना चाहिए, लेकिन अल्काइल हैलाइड डिसॉल्व नहीं करता पानी में। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अगर आप किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में कब डिसॉल्व होगा? पहले आपको सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना पड़ेगा, तब जाकर के नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जन्म लेंगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। ठीक, अब सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? छेनी हथौड़ा। और क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। ठीक, पानी पानी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। पानी पानी के बीच तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी पानी पानी के मॉलिक्यूल के बीच, और अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, पानी पानी के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? मैं अपनी जेब से तो दूंगा नहीं, अपनी तरफ से तो खर्चा करूंगा नहीं एनर्जी का। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब अल्काइल हैलाइड वाटर के साथ थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन करेगा, देखो इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, इनके बीच में जब अट्रैक्शन होगा तो जब दो लोग करीब करीब आते हैं वहां से एनर्जी रिलीज होती है, स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, तो जब ये दोनों करीब करीब आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी आएगी। वो रिलीज हुई हुई एनर्जी क्या करेगी? पानी पानी के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने का काम करेगी, और अल्काइल हैलाइड के बीच की डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को खत्म करने का काम करेगी। ठीक, अब जब ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, सपोज करो 80 जूल। ठीक, और इन अल्काइल हैलाइड के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए, पानी पानी के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को खत्म करने के लिए एनर्जी चाहिए 100 जूल। रिलीज हो रही है 80, चाहिए कितनी? 100। तो बताओ क्या सॉल्यूबल हो जाएगा? नहीं, सॉल्यूबल नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी जो चाहिए पानी पानी को खत्म करने के लिए, अल्काइल हैलाइड को खत्म करने के लिए, उतनी एनर्जी मिल ही नहीं पाती बाय द इंटरेक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। देयरफॉर अल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर। अगली खास बात क्या? अल्काइल हैलाइड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये दो रीजन है व्हाई अल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर, इवन बीइंग पोलर दीज आर इमिसिबल विद वाटर। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? एक्सप्लेन व्हाई डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन का कम है देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्लोरोबेंजीन क्या होगा भाई? क्लोरोबेंजीन ये होगा हमारा, क्लोरोबेंजीन क्या होगा हमारा? ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, नजर आ रहा है? चलो ये नजर आएगा, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है। ठीक, और इधर हम बना देते हैं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। वो क्या कह रहा है कि बताइए, एक्सप्लेन कीजिए कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से कम क्यों है। उसका रीजन, डाइपोल मोमेंट क्यों आता है? जब दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जब दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, तो मुझे बताओ यहाँ कार्बन में और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। कार्बन थोड़ी, फोकलन याद करो ना, फोकलन में क्या कार्बन आया? फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम क्लोरीन और सबसे कम नाइट्रोजन। ठीक, तो क्लोरीन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन। ठीक, इधर भी देख लो, इधर भी क्लोरीन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? क्लोरीन। लेकिन अगर एक चीज देखें, बेंजीन में ये जो कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक, और sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन प्लस आई इफेक्ट दिखाता है और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। या मैं ऐसे बोलूं, sp3 और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो देखो ऊपर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचना जा रहा, नीचे ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना जा रहा, तो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
लगभग लगभग दोनों के बीच में ही रहेंगे, ठीक है। या फिर मैं ऐसा बोलूं, इस बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होगी, कम होगी। पोलैरिटी कम होगी तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हम इधर देखें, ये क्लोरीन ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचना चाह रहा, ये बेचारा sp3 है, प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, ये भी ऊपर धक्का देना चाह रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को ऊपर धक्का दे रहा है, ठीक। तो क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा और ये साइक्लोहेक्साइल भी बोल रहा ले जा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए उसका डायपोल मोमेंट क्या है, ज्यादा है, और क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट क्या है, कम है। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। पिछला सवाल रिपीट हो गया 2024 के कंपार्टमेंट में, और ये कब आया था, 2016 में। तो कितने साल बाद रिपीट हुआ, 8 साल बाद, ठीक है। अगला, एल्काइल हैलाइड्स आर इमिसिबल इन वाटर, ये भी कर चुके पीछे। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये है हमारा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। वो कह रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है देन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। CH3 CH2 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 Br, ठीक। बताओ पहले इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, किसका ज्यादा होगा, टर्ट वाले का कम, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाले का ज्यादा। रीजन बोलो ऐसा क्यों, हाँ वो उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और इसमें ब्रांचिंग होने की वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया। अब ब्रांचिंग होने की वजह से सरफेस एरिया कम हो गया, तो भैया इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया इसका, ठीक है। तो रीजन क्या दोगे भाई, क्या रीजन दोगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक, या विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस ड्यू टू व्हिच वैन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। फिर फुल स्टॉप के बाद लिखोगे विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस ड्यू टू व्हिच वैन वाल फोर्सेस डिक्रीजेस एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर हो गई यहाँ तक बात अच्छे से, ठीक। अब देखिएगा आगे, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब आगे का टॉपिक स्टार्ट करता है बेटा, एंड दैट इज आवर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, और केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली चीज हमें देखनी है कि हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन के बीच जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसा है, उस बॉन्ड का नेचर क्या है, उस चीज को हमें यहाँ पर समझना है, ठीक। क्या समझना है भैया, नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ठीक। तो कार्बन और हेलोजन में अगर मैं आपसे पूछूं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन में और हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हेलोजन अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हेलोजन क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, जिस वजह से हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऐसा क्यों, बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट इज योर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम एंड इट इज योर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम। तो ये बॉन्ड कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन हेलोजन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो ये बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड है, पोलर या नॉन पोलर। भाई जिस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दो एटम के बीच, उसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, ठीक, तो उसको बोला जाता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोला जाता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्यों बोल रहे हैं पोलर, क्योंकि दो पोल्स डेवलप हो गए, एक पॉजिटिव एंड डेवलप हो गया, एक नेगेटिव एंड डेवलप हो गया, डायपोल डेवलप हो गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो द CX बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, partial positive charge is developed on less electronegative carbon atom and partial
नेगेटिव चार्ज इज डेवलप्ड ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन एटम। क्लियर बात अच्छे से? ठीक, तो ये रीजनिंग में भी पूछा जाता है। मैं इसी की वजह से अब हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रीजनिंग में क्या सवाल पूछता है, व्हाई एल्काइल हैलाइड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू पोलर CX बॉन्ड, ड्यू टू पोलर CX बॉन्ड। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले तो पोलैरिटी की ही बात करते हैं। कार्बन और हैलोजन के बीच में पोलैरिटी जो आ रही है वो क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। अब कार्बन और हैलोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेरा बॉन्ड पोलर होगा। कार्बन और हैलोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना ज्यादा पोलर कार्बन हैलोजन बॉन्ड होगा। ठीक, तो द पोलराइजेशन ऑफ CX बॉन्ड इंक्रीजेस व्हेन, ये पोलराइजेशन इंक्रीज करेगा कब? जब हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक, और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है भाई? सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता कम होगी। ठीक है, तो इसी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है आपका, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। समझ आ गई बात अच्छे से? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है? द पोलराइजेशन ऑफ CX बॉन्ड इंक्रीजेस व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इंक्रीजेस। ठीक, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? ठीक है, अब यही कंसेप्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या बताया? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। ठीक, अब यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट अगर मैं बोलूं घर जाकर के आप अपनी दादी को समझाओ, कैसे समझाओगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट घर जाकर के आप अपनी दादी को समझाओ, क्या एग्जांपल लेकर के समझाओगे? नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं, दादी को बोलो थोड़ा मेकअप वगैरह कर लें, दादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, ऐसे ही तो समझाओगे। ठीक है, समझ आ गई बात? तो हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम ग्रेटर इज इट्स टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। जितना ज्यादा मेकअप करेगी दादी उतना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, thus it leads to a reduction in the bond length। बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, दादा दादी के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक, thus it leads to a reduction in the bond length, as a result the CX bond length increases down the group। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन है भाई? फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, उससे बड़ी बॉन्ड लेंथ CCl, उससे बड़ी बॉन्ड लेंथ CBr और सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ Ci। ठीक, अब मुझे बताओ दादा दादी को अलग करने में सबसे ज्यादा मेहनत कब लगेगी? जब दादा दादी करीब करीब होंगे या दूर दूर होंगे? दादा दादी को जुदा करना है आपको, वैसे हालांकि दो लोगों को जुदा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ा गुनाह होता है, सबसे बड़ा पाप होता है। क्या? दादा है ही नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जिनके हैं तुम्हारे हैं भाई, तुम्हारे भी नहीं, मेरे तो हैं। तो आज मैं रात को जाकर के अलग अलग करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बताओ भाई कौन सा बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा? C और I। जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी वो टूटना उतना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी उसको तोड़ पाना मुश्किल होगा। जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा उसको ब्रेकअप करवाने में उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, और जितना वीक रिलेशनशिप होगा ठीक उसको ब्रेकअप आसानी से करवा दोगे। मतलब CI बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, तो CF बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, ठीक है, पहले तो अभी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड लेंथ की। ये ऑर्डर किसका लिखा हुआ है? बॉन्ड लेंथ का। CF के बीच की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी, उससे बड़ी बॉन्ड लेंथ CCl, उससे बड़ा CBr और सबसे बड़ा Ci। शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स। दूरी जितनी कम से कम होगी रिलेशनशिप उतना स्ट्रॉन्ग होगा। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा
एनर्जी देनी पड़ेगी विद हाई बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक, इंक्रीज इन बॉन्ड लेंथ, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी रिलेशनशिप कमजोर होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी, पड़ोस की आंटी आके रिलेशनशिप तोड़वा देगी। ठीक है, increase in bond length results in decrease in bond enthalpies from CF to CI। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा भैया बॉन्ड एंथैल्पी का, CF बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, CCl को तोड़ने के लिए उससे कम, CBr को तोड़ने के लिए उससे कम, और CI बॉन्ड को तोड़ने के लिए सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक, आगे देखिएगा, डायपोल मोमेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, बिकॉज डायपोल मोमेंट के ऊपर आपकी एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में भी सवाल दिया हुआ है। ठीक, डायपोल मोमेंट अभी अभी क्या बताया, अगर दो एटम के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है और उन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, दो एटम के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शिफ्ट कर जाएगा और हमारा डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो डायपोल मोमेंट of the compound depends upon the polarity of bond and bond length। डायपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करता है भैया, वो डिपेंड करता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, और बॉन्ड में पोलैरिटी कब ज्यादा होगी कब कम होगी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड में पोलैरिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड में पोलैरिटी कम होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, फ्लोरीन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट CF का होना चाहिए, उससे कम CCl का होना चाहिए, उससे कम CBr का होना चाहिए, और सबसे कम किसका होना चाहिए भाई, CI का होना चाहिए। लेकिन सर देयर इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। ये क्या हो गया, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर वाला ऑर्डर होगा, बट अमूमन तौर पर वो ऑर्डर नहीं होता, नीचे वाला ऑर्डर होता है। CCl का अनएक्सपेक्टेडली डायपोल मोमेंट CF से क्या होता है, ज्यादा होता है। फ्लोरीन हालांकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन कहता है नहीं नहीं मुझे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत बड़ा महल है, ठीक है, बहुत बड़ा घर है, ठीक, सपनों में, ठीक है, तो तुम्हारे घर मेहमान आते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत बड़ा महल है भाई, किसी भी कमरे में रुकवा देंगे। ठीक, इन बेचारों के पास ले दे करके एक छोटी सी झोपड़ी है, ठीक है, ले दे करके एक छोटी सी झोपड़ी है, हाँ क्या मिल गया, चल तो रहा है, अरे तो उससे क्या हो गया, क्या यार अब कट लगाना पड़ेगा। देखो क्या टाइम है उसमें, 27 मिनट पूरे, ठीक है, 27वां मिनट चल रहा है, ठीक है बैठो। क्या कह रहा था मैं, हाँ ठीक है भाई, इनका घर बहुत बड़ा है, ठीक है, महल है, ठीक, फिर उसके बाद में बोला सपनों में, ठीक है, तो इनके घर मेहमान आते हैं तो इन्हें कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, जाके किसी कितने मेहमान आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, चाहे पूरा गांव लिया उठा करके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन बेचारों के पास ले दे करके एक छोटी सी कुटिया है, ठीक है, जिसमें ये 3-4 भाई भी आराम से नहीं सो सकते। ठीक, इनके घर कोई मेहमान आ जाए तो बताइए खुश होंगे कि दुखी होंगे, दुखी होंगे कि नहीं होंगे, कहेंगे यहाँ हमारे सोने के लाले पड़ रहे, ऊपर से तुम आ जाओ। ठीक, वही कहानी यहाँ पर है। फ्लोरीन और क्लोरीन में ज्यादा बड़ा साइज किसका है, फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज कम है। फ्लोरीन का साइज ऑलरेडी कम है, उसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ऑलरेडी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच के क्यों मुसीबत मोल खरीदे, ठीक, तो और रिपल्शन बढ़ जाएंगे। इसीलिए CF का डायपोल मोमेंट अनएक्सपेक्टेडली CCl से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अगला, द CF बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू हैव डायपोल मोमेंट। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि CF बॉन्ड का डायपोल मोमेंट क्या होगा भैया, ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन। However, the CCl bond possesses a greater dipole moment than CF bond.
ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट, क्यूमुलेटिव मतलब कंबाइंड इफेक्ट ऑफ पोलैरिटी एंड लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। ठीक, दोनों का इफेक्ट कंबाइन कर दिया भाई। सीएफ की बॉन्ड लेंथ छोटी है, साइज छोटा है सीएफ का, वो ऑलरेडी और इलेक्ट्रॉन को खींच करके मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है, बढ़े आगे। चलो देखो आगे, अगली बात करते हैं भैया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। जो हमें पढ़ना है उसमें क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। मेनली हमें 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है भाई। कितनी पढ़नी है? 3। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है भैया, दैट इज आवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दैट इज आवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे भैया रिएक्शन विद मेटल्स। और इस तरीके से करके हमारी हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। अब आप कहोगे सर बस 3 ही है, ये तो कल को ही खत्म हो जाएगी। अरे सिर्फ नाम लिखे अभी 3, अपने आप में समंदर है ये। ठीक है, पूरा पूरा एक लेक्चर लगेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को खत्म करने में। उसके बाद ये दोनों तो छोटी छोटी सी हैं। सबसे बड़ा कौन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक, मेनली ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को पढ़नी है। ठीक, और कब पढ़ेंगे भैया? आज तो पढ़ेंगे नहीं, आज के लिए तो धन्यवाद। पढ़ेंगे कब? कल। ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। सो तब तक के लिए आप लोग भी पढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।